अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। इस आर्टिकल में हम आपको संपूर्ण व्रत कथा के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार की व्रत कथा के बारे में। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, जब तक आंखों से न देखे मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वो पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। घुटन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे ये सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ जी ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसके मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वो नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वो सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस पर बीच पर घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और पोटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। ये वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलेश की निवृत्ति हो, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है और भी मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा भक्ति के अनुसार गुड़ चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर तथा कहना सुनना, इसके ओम बीज कम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन के करना।
सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे है भी तो माता एक वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए। बीच में उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भी भोजन करा। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में से कोई खटाई न खाए। ये सुन वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगे, विनती करने लगे। तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाके चरणों में लगी, विनती करने लगी। माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ा। ये लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काफी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो वो घर आकर काम करने लगे। संतोषी माँ विचार करने लगे, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वो तो इसी स्वयं पर भी नहीं याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपने में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, पाँच रही है। ये बोला है, माता, ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, आप ही कोई रास्ता दिखाए कि वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगे, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वो अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं से परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वो बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह 5 सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी वह दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गए। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर विश्राम करने बैठ गई है तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, है माता, ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, है पुत्री, तेरे पति आ रहे, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देकर मोह पैदा होगा, ये वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा, माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्टा लो, भूसी को रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों की 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर वह आ पहुंचा। सूत की लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यही विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गाँव चले।
इस प्रकार भोजन कर विश्राम वो अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिया है। उसने गड्ढा को आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास ने अपने दिव्य कष्टों को बुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहने अंगूठे देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बट बेटे तेरी पत्नी आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, नहीं 4 समय आकर खा जाती है। अब सुमित देखकर भूसी की रोटी नारियल के खोपरे में पानी मांगती हुए वो बोला, माँ मैंने भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे की घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा टाट फाट बन गया। अब क्या था, वो सुख भोगने लगे। अगला शुक्र उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे भोजन के समय वो लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर खाए, परंतु बाद ही आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूध उसी पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया। हंसा कर क्यों रोने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वो बोली, माता बोली तो नहीं, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल कहीं होती है। वो ये बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो मंदिर से निकलकर बाहर आए तो रास्ते में उसने वो पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वो बोला, इतना धन जो कमाया उसका कर राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब वो घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वो फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने की जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जो बिगड़ता है कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर ब्राह्मणों के लड़कों ने बोला भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 बाद उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वे प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से मुड़ के समान होठ पर उस मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीज में पैर रखते उसकी सास चिल्लाए, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही। लड़कों ने उसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई है, ये कहकर दूध पीते बच्चे को गोद उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध में भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जा देखा हुआ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करते हुए ये वही संतोषी माता। इतना कर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, है माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो कथा सुने पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। कथा पूरी हुई। आइए जानते हैं शुक्रवार के व्रत के कुछ नियम।
तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर अपने घर को साफ सुथरा साफ सफाई से करना है। घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होना चाहिए, ना ही घर में खटाई होना चाहिए। जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं ना ही हमें खटाई ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो केरी हो, नींबू हो, चाहे छाछ हो, दही हो, मतलब खट्टी चीज़ें हमें बिल्कुल में नहीं लेनी है। साग सब्जी में जैसे टमाटर, करौंजे, आप खट्टी चीज़ बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करिएगा। शुक्रवार व्रत जो है थोड़ी सी की भी गलती हो जाती है तो संतोषी माता जो है हमें व्रत को मतलब नाराज हो जाती है। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला नियम तो ये हो गया। और दूसरा जो नियम है शुक्रवार के व्रत में, तो हमें उस दिन किसी की चुगली वगैरह नहीं करना चाहिए, ना ही अपने पति से झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये शुक्रवार का व्रत है, लक्ष्मी जी का दिन है, भगवान विष्णु का भी दिन है। जो लक्ष्मी जी का दिन है वो भगवान विष्णु का दिन है, तो हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, ना ही हमें घर में ग्रह क्लेश करना चाहिए। हो सके तो इस दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमें एक गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए कि हमें व्रत के समय शयन नहीं करना चाहिए, यानी व्रत के दिन हमें शुक्रवार के दिन सोना नहीं है। शुक्रवार का दिन जो है माँ संतोषी माता व्रत के दिन हमें नहीं सोना है। शुक्रवार के दिन हम वैसे दिन में शयन भी नहीं करते हैं। अगर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो तो हम शयन कर सकते हैं, वरना हम व्रत के दिन कभी ना सोए, इससे हमारे व्रत जो है वो भंग हो जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।